भक्त पुरुषों, माननीय मातृशक्ति भाइयों और बहनों, सभी वेदादि शास्त्र, उपनिषद, दर्शन आदियों में परमात्मा सविता के बारे में बहुत ही स्पष्ट रूप से उपदेश मिलता है। इसमें उपनिषदों में आता है, एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, कर्माध्यक्षः सर्वभूतादिवासः साक्षी चेतो केवलो निर्गुणश्च। इसमें कहा है एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः, जो इस सारी सृष्टि का बनाने वाला है, पालन संहार करने वाला है, वो एक ही है। 2, 3, 4, 5, 10, 20 ईश्वर नहीं है। सबसे पहले हमें अपने दिल और दिमाग में ये बैठानी चाहिए कि भगवान सारी सृष्टि का कर्ता एक है, क्योंकि भगवान की ये सारी दुनिया जो बनी हुई है उसमें रचना में एकता नज़र आती है। अगर रचयिता कई होते तो रचनाओं में भिन्नता दिखाई देनी चाहिए। जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी मनुष्य हैं, उनकी आप शरीर की रचना को देखेंगे, आंतरिक रचना को, तो वो एक मिलेगी। सबके हृदय एक समान होंगे, फेफड़े जहाँ लगे हुए हैं वहीं हैं, आँखें, नाक, कान, त्वचा की, हड्डी की, रुधिर सबके अंदर एक जैसा व्यवस्थित है। इसलिए सारी दुनिया में मनुष्य शरीर के सभी अंग प्रत्यंगों की पढ़ाई, जानकारी एक जैसी होती है, और रोग भी होते हैं तो उनका इलाज भी एक जैसा होता है। भारत का कोई रोगी अमेरिका में चला जाए, हृदय का रोगी, तो वहाँ भी उसी प्रकार से उसका इलाज होगा। और अगर कोई मुसलमान रोगी हो जाए और वो कहीं हिंदू डॉक्टर के पास चला जाए तो वो एक जैसा ही होगा। जैसे कोई मैसी ट्रैक्टर का कारीगर है और वो टाटा की गाड़ियां बनाने लगे तो नहीं बन सकता है, क्योंकि उसकी जानकारी वैसी नहीं है। क्योंकि मनुष्य जो बनाता है वो कारीगर अपने हिसाब से बनाता है, लेकिन परमात्मा की रचना में आंतरिक जो रचना है वो एक जैसी दिख रही है। इसका मतलब भगवान एक ही है। दूसरी बात, कुछ लोग एक प्रश्न किया करते हैं कि भगवान है एक, लेकिन निराकार भी है, साथ साथ हाथ पैर अंग प्रत्यंग शरीर नहीं है, तो फिर ये संसार को बनाता कैसे है? आप भी सोचते होंगे भाई, निराकार कोई चीज़ है जिसके हाथ पैर आदि अवयव नहीं है, वो इस दुनिया को, इतने बड़े संसार को कैसे बना देता होगा? क्योंकि हम कोई भी बनाने वाला जब देखते हैं तो उसके हाथ होते हैं, शरीर होते हैं। किसी ने इस मकान को बनाया है तो हाथों से बनाया है, किसी ने ये मोबाइल बनाया तो हाथों से बनाया है, कुंभकार घड़े को बनाता है तो हाथ से बनाता है। पशु पक्षी भी जब घोंसला बनाते हैं तो उनके पास चोंच होती है, पैर होते हैं, उनके मदद से वो घोंसला बनाते हैं। परमात्मा निराकार है, फिर वो संसार को बनाता कैसे है? तो पहली बात इसमें ये समझनी है कि बनाने वाली जो चीज़ होती है, जो क्रिया देती है, गति देती है, वो निराकार ही होती है। साकार जो चीज़ होती है वो जड़ होती है, क्रिया शून्य होती है, ज्ञान शून्य होती है, इच्छा रहित होती है। जो साकार चीज़ होगी उसमें अपनी कोई इच्छा नहीं होगी, वो जड़ होगी। ये माइक नहीं जानता है कि मैं आवाज़ को थोड़ी को ज़्यादा करके फैला सकता हूँ। ये मोबाइल नहीं जानता है कि मेरे अंदर इतना ज्ञान विज्ञान भरा हुआ होता है। ये हवन कुंड नहीं जानता मैं हवन कुंड हूँ, मेरे में यज्ञ हो सकता है। ये जड़ है, इसमें कोई अपना ज्ञान नहीं है, इसमें कोई अपनी इच्छा नहीं है, इसमें कोई अपनी गति नहीं है।
इच्छा जो होती है, गति होती है, ज्ञान होता है, जो चेतन होता है वो निराकार ही होता है, साकार नहीं होता। यूँ तो हम अपने शरीर को भी देखें तो हमारे शरीर में जो भी ज्ञान है, जो भी इच्छाएं हैं, जो भी गति है, वो निराकार के द्वारा हो रही है। जिस दिन इसमें से निराकार आत्मा निकल जाती है, उसमें निकलने के बाद में इसमें ना कोई इच्छा होती है, ना कोई गति होती है, ना कोई ज्ञान इसके अंदर पैदा होता है। शरीर जो है वो जड़, जो दिखने वाली चीज़ है वो जड़ है। अगर इस जड़ में ही क्रिया और ज्ञान होता तो आत्मा के निकलने के बाद भी ज्ञान, इच्छा और क्रिया इसमें दिखाई देनी चाहिए थी। इसलिए शरीर क्या है, वो जड़ है, जो आँख से दिखने वाली चीज़ है, और इसमें शरीरी जो आत्मा है वो चेतन है, वो ज्ञान गुण वाला है। हम हाथ से तो चीज़ बनाते हैं, पर हाथ में जो इच्छा और ज्ञान और गति होती है वो चेतन के द्वारा ही होती है, आत्मा के द्वारा ही होती है। ऐसे ही इस सारे ब्रह्मांड में जो गति, जो क्रिया, जो व्यवस्था ज्ञानपूर्वक दिखाई दे रही है, वो निराकार व्यापक ब्रह्म परमात्मा की व्यवस्था से हो रही है। जैसे माता के गर्भ में, पशु के गर्भाशय में शिशु का, बच्चे का जो निर्माण हो रहा है, उस निर्माण को करने वाले के कोई हमारे जैसे हाथ नहीं होते, ना उसके पास कोई यंत्र होते हैं। वो शक्ति रूपी हाथ से, अपने ज्ञान रूपी शक्ति से और माँ के गर्भ में शिशु का निर्माण कर देता है, और असंख्यों जीवों का निर्माण हो रहा है। वो ऐसे हाथ नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सूक्ष्म रचना का निर्माण हो रहा है शरीर के अंदर। तो वो किसके द्वारा हो रहा है? निराकार व्यापक ब्रह्म के द्वारा ही हो रहा है। इसलिए जहाँ भगवान एक है वहाँ निराकार भी है, ऐसा मानना चाहिए। साकार नहीं है। साकार वस्तु प्रकृति से बनी हुई जड़ होती है, ऐसा ईश्वर नहीं होता। कुछ लोग ये कहते हैं कि चलो एक है ईश्वर और निराकार भी मान लें, पर क्या वो कहीं एक देश विशेष में रहता है? तो यहाँ उपनिषद वाक्य कहता है सर्वव्यापी, वो सर्वत्र व्यापक है। कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ ईश्वर नहीं हो। केवल हम ईश्वर की व्यापकता को समझ लें तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। व्यापकता को ये सारी दुनिया के लोग समझ लें तो सारी दुनिया में पवित्रता स्थापित हो जाएगी। सारे गलत कार्य, बुराइयां, दोष समाप्त हो जाएंगे। केवल ईश्वर की व्यापकता को हम समझ लें। अब बात आती है कि भाई ईश्वर व्यापक कैसे है, कैसे उसको समझे? तो एक शास्त्रों में आता है आकाशवत व्यापकत्वात् खम, भगवान आकाश के समान व्यापक है। जैसे आप आकाश को अनुभव कर रहे हैं, आकाश है, परंतु आप इन आँखों से उसे नहीं देख रहे, या हाथ से पकड़ के आकाश को नहीं बता सकते कि ये है। आपके चारों तरफ आकाश है, आपके अंदर आकाश है। कोई वस्तु ऐसी नहीं है जिसमें आकाश नहीं हो, कोई वस्तु ऐसी नहीं है जो आकाश में नहीं हो। जैसे आपके गिलास में पानी है, पर पानी गिलास में नहीं है। दुनिया की कोई वस्तु किसी में होती है पर वो दूसरे में भी हो, ऐसा नहीं हो सकता। परंतु परमात्मा सब में है और परमात्मा में सब हैं। जैसे आकाश में सब हैं और आकाश सब में है। कोई जगह ऐसी नहीं जिसमें आकाश नहीं हो, कोई वस्तु ऐसी नहीं हो जो आकाश से रहित हो। ऐसा भगवान को हमें देखना चाहिए, अनुभव करना चाहिए। जैसे वायु सर्वत्र है, आँखों से हम उसे नहीं देख रहे, लेकिन ज्ञान रूपी नेत्र से हम अनुभव कर रहे हैं कि वायु सर्वत्र है। ऐसे ही भगवान को ज्ञान रूपी नेत्रों से
हमें आकाश की तरह व्यापक सर्वत्र देखना चाहिए, सर्वत्र समझना चाहिए। अब उसकी पुष्टि कैसे करें कि वास्तव में ईश्वर सब जगह है? तो एक चर्चा आपके बीच में करूँगा। जैसे संसार में व्यक्ति, कारीगर, मनुष्य वस्तुएं बनाते हैं, पर वो वस्तुओं के साथ नहीं होते। जैसे किसी ने मोबाइल बनाया है, पर बनाने वाला इसके साथ नहीं आया। किसी ने कुर्सी बनाई है, पर कुर्सी बनाने वाला कुर्सी के साथ नहीं है। किसी ने आचमनी पात्र बनाए हैं, चम्मच बनाई हैं, माइक बनाया है, पर वो बनाने वाला इसके साथ नहीं है। घड़ी बनाई है, पर घड़ी के साथ नहीं है। बनाने वाला अगर अपनी वस्तु के साथ नहीं हो तो उसमें एक नियम काम करता है कि वो वस्तु उतनी ही रहती है जितनी उसने बना के छोड़ दी। अब घड़ी है, जितनी लंबी चौड़ी है वो उतनी ही रहेगी, बढ़ नहीं रही है, ना घट रही है। कुर्सी ना बढ़ रही है ना घट रही है। मकान ना बढ़ रहा है ना घट रहा है। दुनिया की कोई भी आप चीज़ लें, सुई से लेकर हवाई जहाज़ तक, जितनी एक बार में बना दिए कारीगर ने वो उतनी ही रहती है। परंतु परमात्मा की बनी हुई रचना निरंतर वृद्धि को प्राप्त होती है और घटती भी है। जैसे माता के गर्भ में से भगवान ने बच्चे की रचना की और वो बाहर आया और मानो 1-1.5 फुट का वो पैदा हुआ, और भगवान कारीगर उसमें हो नहीं, रचयिता उसमें हो नहीं, तो वो 1.5 फुट का ही रहना चाहिए, बढ़ना नहीं चाहिए। अगर उसके हाथ पैर शरीर बढ़ रहा है, इसका मतलब कारीगर उसमें बैठा हुआ रचना को बढ़ा रहा है। कारीगर नहीं हो तो रचना बढ़नी नहीं चाहिए। कोई दुनिया में ऐसा नियम बताओ कि इसमें रचयिता नहीं है और बढ़ रही हो वस्तु। परमात्मा की बनी हुई चीज़ों में आप देखेंगे कि उसमें हमेशा वृद्धि और ह्रास दिखाई देता है। जैसे एक दाना आप ज़मीन में डालते हो, उसमें से अंकुर निकला, फिर तना बना, पत्तियाँ आई, डालियाँ छटी, फूल आए, फल आए, रचना में कितनी वृद्धि दिखाई दे रही है। इसका मतलब रचयिता उसमें बैठा हुआ है। रचयिता नहीं होता तो बढ़ता घटता नहीं। इस प्रकार से ये माना जा रहा है कि भगवान हर रचना के साथ में रहता है। तुम्हारे साथ में, तुम्हारे शरीर में भी भगवान उतना ही है जितना और दुनिया में है, क्योंकि तुम्हारे अंदर निरंतर रचना हो रही है। आज भी हमारे शरीर में रचना हो रही है। हमारे शरीर में नए रक्त सेल बन रहे हैं, फिर वे पालित भी हो रहे हैं, पल भी रहे हैं और मृत भी हो रहे हैं। हम ये ना समझें कि हमारी मृत्यु एक बार ही होती है। हम निरंतर मर भी रहे हैं और नई चीज़ें इसमें बन भी रही हैं और वो ठहर भी रही हैं। इन तीनों प्रक्रियाओं को कौन कर रहा है? भगवान ही कर रहा है। आप कहेंगे हम मरते कहाँ हैं? तो देखो, आपके अगर घर वालों ने फ़ोटो लिए हों आपके उम्र के हिसाब से बार बार लेते रहे हों, तो बचपन के फ़ोटो, शिशु अवस्था के फ़ोटो का आज के चेहरे से मिलान करो तो मिलेगा नहीं। शिशु अवस्था मर गई, कुमार बन गए, कुमार अवस्था मर गई, युवा हो गए, युवावस्था मर गई, प्रौढ़ हो गए, वो अवस्था मर गई, वृद्धावस्था में आ गए, फिर ये अवस्था मर जाएगी, फिर कहीं शिशु हो जाएंगे। निरंतर निर्माण भी चल रहा है, पालन भी हो रहा है और संहार भी, मृत्यु भी निरंतर हो रही है। पौधों में निरंतर निर्माण होता है, फिर उसमें पालन भी होता है और मरते भी हैं। पत्ते नए पुराने झड़ जाते हैं, नई कोपलें आ जाती हैं, नए फूल आ जाते हैं, नए फल आ जाते हैं। ये सारा निर्माण बता रहा है कि निर्माता अपनी रचना के साथ मौजूद है। इसलिए हमें हर समय अपने अंदर बाहर सर्वत्र उस ब्रह्म को देखना चाहिए। और कैसे देखना चाहिए, कैसे व्यापक समझना चाहिए? जैसे एक लोहे का गोला आप लें और उसे थोड़ी देर के लिए अग्नि में डाल दें। कुछ देर के बाद में जब उस लोहे को निकालेंगे तो आप देखेंगे अग्नि लोहे के अंदर प्रविष्ट हो गई है। अब लोहे का कोई भी कण अग्नि के से रहित नहीं है।
ऊपर स्पर्श करेंगे तो अग्नि होगी, बीच में तो अग्नि होगी, नीचे तो अग्नि होगी। अगर लोहे को आवाज़ दे दी जाए, भाषा दे दी जाए, तो वो अग्नि की भाषा में बोलेगा। अब लोहा नहीं दिखाई दे रहा आपको, अग्नि ही अग्नि दिखाई दे रही है। कोई दूर से देखेगा तो कहेगा अग्नि है, लोहा नहीं कह सकता, क्योंकि बिल्कुल पूरा लोहा अग्निमय हो गया है। वैसे ही हमारा शरीर, ऐसी कल्पना से चिंतन किया करो, मेरा शरीर एक लोहे का पिंड है और भगवान अग्नि है। अग्नि की तरह मेरे शरीर के प्रत्येक हिस्से में अग्नि की तरह व्यापक है। और ये सारा ब्रह्मांड भी मानो लोहे का पिंड है, परमात्मा अग्नि है, तो सारे ब्रह्मांड में अग्नि की तरह भगवान व्यापक है। कहीं भी आप हाथ रख दोगे वहाँ ईश्वर ही होगा। किसी वस्तु को स्पर्श करोगे वो ईश्वर से रहित नहीं होगी। आप पूरे शरीर के किसी अंग पर छू दोगे वहाँ भी ब्रह्म है। आप यहाँ हाथ रखते हो तो ब्रह्म में, यहाँ तो ब्रह्म में। हम चलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, दौड़ लगाते हैं, मरते हैं, जन्म लेते हैं, हम ब्रह्म में ही रहते हैं। ब्रह्म से कभी एक सेकंड के लिए और एक स्थान के लिए अलग नहीं होता है, कोई वस्तु अलग नहीं होती है। इतना व्यापक ब्रह्म है, सर्वव्यापी, कोई जगह ईश्वर से खाली नहीं है। ऐसा हर समय अपने अंदर एक चिंतन बना के रखना चाहिए। ईश्वर की उपस्थिति, कोई भी काम करेंगे आप ईश्वर की उपस्थिति हर समय अपने अंदर बना के रखें, बाहर भी रखें, तो आपके हमारे जीवन में शुचिता, पवित्रता जन्म लेती चली जाएगी। जैसे अग्नि के पास बैठने से ठंड दूर हो जाती है, अग्नि के समीप जाओ सर्दी खत्म, भाग जाती है, वैसे ब्रह्म के पास जाते ही दोष समाप्त हो जाते हैं, धुल जाते हैं, पवित्रता आ जाती है। अग्नि में कोई चीज़ पड़ जाए उसमें कोई अशुद्धि रह सकती है क्या? नहीं रह सकती। अग्नि सारी गंदगी को नष्ट कर देती है, जला देती है। और परमात्मा अग्निवत है, और फिर उसकी समीपता है, हम उसके निकट है, फिर हमारे अंदर अशुद्धि रहने का मतलब ही नहीं होता। अगर इस व्यापकता को हम समझ लें, भगवान की उपस्थिति को हर समय अपने अंदर समझ लें, तो सारे दोष, सारी अशुचिता, सारी बुराइयां हमारी नष्ट हो जाती है, जल जाती हैं, दग्ध हो जाती है। एक छोटा सा उदाहरण आता है, हो सकता हो संभव है सत्य घटना हो। तुलसीदास जी से संबंधित एक लोग उदाहरण दिया करते हैं कि जिस समय तुलसीदास जी को वैराग्य हुआ था, विरक्ति हुई थी, विरक्त आदमी जंगलों की तरफ चला जाता है, वनों में एकांत में वास करता है। वो एकांत में अपनी धुन में बैठे हुए थे, रात्रि के अंदर भी भगवान के ध्यान में मस्त थे। तो कुछ लोग जो है वहाँ वो के जा रहे थे, उन्होंने देखा तुलसीदास जी को, तो पूछा उनके मुखिया ने कि भाई कौन हो तुम, इस समय रात को यहाँ पे क्या कर रहे हो, कौन हो? तो वो तो उस समय वैराग्य में थे। उन्होंने कहा भाई जो तुम हो सोई मैं हूँ। उनका मतलब कहने का भाई जैसे तुम मनुष्य हो वैसा ही मैं मनुष्य हूँ। उन्होंने समझा ये भी कोई हम जैसा ही चोर है। तो उसने कहा अगर हम जैसे ही हो तो आज हमारे साथ रहो कि तुम्हारे साथ रह लूँगा। कि चलो, ले गए तुलसीदास जी को। एक गांव में गए, नकब डालना था, पीछे से दीवार फोड़ी। तुलसीदास जी को कहा तुम पैरे पर खड़े रहो, हम अंदर जाते हैं, सामान लेके आएंगे, हिस्सा तुम्हें भी मिलेगा। कोई अगर घर का मुखिया जग जाए, कोई अड़ोस पड़ोस में जगार हो जाए, तुम्हें पता लगे कि अब हम पकड़े जाएंगे, तो मुट्ठी मिट्टी उठाना और अंदर फेंक देना, हम समझ जाएंगे, तुरंत बच के भाग लेंगे, ये तुम्हारा काम है। ठीक है। अब वो तो अंदर घुस गए, सामान इधर उधर ढूंढ रहे हैं। तुलसीदास जी ने सोचा भाई घर का कोई मुखिया तो जगह नहीं है, ना अड़ोस पड़ोस में कोई जगह है, और ना कोई ऐसी हाट सुनाई दे रही है। और इन्होंने कहा भाई दंड से बचाना तेरा काम है। उन्होंने मुट्ठी मिट्टी ली और अंदर फेंक दी। अब एकदम चोरों कितने पैर होते हैं, सामान छोड़ छोड़ के भाग लिए। तुलसीदास जी उनके पीछे भागे, जंगल में पहुँचे। उन्होंने पूछा तुलसीदास जी, हाँ भाई कोई घर का मुखिया जग गया था?
कि नहीं। तो कोई अड़ोस पड़ोस में जगार हो गई थी कि नहीं। कोई लगा तुझे कि हम पकड़े जाएंगे, ऐसा लगा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। फिर तूने मिट्टी क्यों फेंकी कि भाई देखो घर का आदमी कोई नहीं जगा, अड़ोस पड़ोस के नहीं, गांव के लोग नहीं थे, उनके दंड से तो तुम बच गए। पर परमात्मा तो सर्वत्र व्यापक है। भगवान तो तुम्हारे अंदर भी है, चोरी की वस्तु में भी है, दीवार में भी है, दीवार से बाहर भी है। उसके दंड से बच नहीं सकते। मैंने तो भाई भगवान के दंड से बचाया है तुम्हें। एकदम उन्होंने माथा ठोका रहा, किस मूर्ख को साथ में लगा लिया, सारी रात बेकार करवा दी। तो देखो, केवल ईश्वर की व्यापकता समझ में आ जाए। महर्षि दयानंद सरस्वती ने महाभारत के बाद सारी दुनिया को ये सबसे बड़ी देन दी। ईश्वर को केवल मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में मत समझो, ईश्वर को सर्वत्र व्यापक समझो। अपने शरीर को मंदिर समझो, मस्जिद समझो, अपने घर को मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा समझो। चींटी का शरीर भी भगवान का मंदिर है, एक हाथी का शरीर भी भगवान का मंदिर है, सूर्य चांद पृथ्वी ग्रह उपग्रह ये सब भगवान के मंदिर हैं। इन सब में भगवान बराबर व्यापक है। एक रस हमें देख रहा है, सुन रहा है, जान रहा है। उसके दंड से हम बच नहीं सकते हैं, उसकी नज़र से हम बच नहीं सकते हैं। ऐसा समझ करके अगर हम दुनिया में जीते हैं तो हमारा जीवन इतना धन्य होगा, इतना महान होगा। इसलिए ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को समझना चाहिए। और भी इसके बारे में बहुत सारी शंकाएं हैं, उनका समाधान करते हुए आगे चर्चा करेंगे। ओम शांति।